श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 19 जून सोमवार की, चंद्रदेव का दिन, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का दिन, शिव शक्ति का दिन। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। सूर्योदय का टाइम आज 5:23 पर है, जबकि सूर्यास्त 7:21 पर हो रहा है। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:54 से 12:50 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:08 से 8:52 तक रहने वाला है और दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। अब गुप्त नवरात्रे आज से शुरू हो रहे हैं और आज का दिन कन्या राशि के लिए कैसा है, इसी पर बात करेंगे। आज चंद्रदेव जो है वो बुध देव के रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे और सूर्य के साथ चंद्रमा आज भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अमावस्या योग का निर्माण आज भी गोचर में सूर्य और चंद्र के होने से होगा। देखिए, बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स करके कहा है कि सबसे पहले धन संबंधी बात बताया कीजिए, तो हम सबसे ज़्यादा जो कन्या राशि पर जोर देते हैं वो सबसे ज़्यादा धन और भाग्य, इन दोनों बातों को पहले बताते हैं और उदाहरण देकर के बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 14 साल के अंदर काफ़ी कुछ आपने खोया है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ा आपको झेलनी पड़ी है। तो हम तो खुद ही भैया इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं और जिन शुभचिंतकों ने ये कमेंट्स किया उनका भी बहुत आभार कि वो बड़ी गंभीरता के साथ हमारी बातों को फॉलो कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो देखिए, चंद्रदेव जो है एकादशेष है, हम रोज ही बताते हैं, तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं। सर्वाधिक कारक ग्रह क्यों कहा, इसके पीछे का कारण है कि इनकम के कारक यही हैं और चंद्रदेव के कारण कन्या राशि वालों की इनकम सदैव स्टेबल नहीं रहती। अब यह स्टेबल ना रहने का कारण चंद्रमा का घटना और बढ़ना है। अब आज सूर्य देव के साथ ये रहेंगे। सूर्य देव आपके कुंडली में जो होते हैं वो 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तो इनको व्ययेश कहा गया है कि अर्थात खर्च करने वाले, खर्च कराने वाले। और कन्या राशि में एक तरीके से देखें तो सूर्य को कारक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती, लेकिन भैया 10वें भाव में सूर्य देव कारक होते हैं। अब देखिए, व्यय तो कोई ना कोई ग्रह कराएगा ही, उसे कारक ना माना जाए तो हम इस चीज़ को नहीं मानते, वो भी जब सूर्य देव की बात है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं। तो खर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन भैया खर्चा बढ़ाने के लिए खर्चा आएगा कहाँ से, उसका भी जो अरेंजमेंट है वो सूर्य देव ही कराएंगे। अब चंद्रदेव और सूर्य देव एक साथ मिल गए, अर्थात खर्चा और आय दोनों एक साथ मिल गए, तो किसकी पावर ज़्यादा रहेगी? तो चंद्रदेव तो कहीं ना कहीं भैया अस्त होंगे ना सूर्य के साथ। तो यहाँ पर कहा जाए कि इनकम से ज़्यादा खर्चा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनकम नहीं होगी, इनकम तो होगी भैया। जब इनकम ही नहीं होगी तो खर्चा कहाँ से होगा? लेकिन बात है कि दोनों में से बली कौन रहेगा। अब सूर्य देव जो हैं वो बुध देव के नक्षत्र से इस टाइम गोचर करेंगे, सॉरी चंद्रदेव बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे और बुध जो है वो लग्नेश और दशमेश हैं। तो यहाँ पर चंद्रदेव की पावर बढ़ जाएगी इस नक्षत्र से गोचर करने के कारण। तो सूर्य देव और बुध की आपस में मित्रता भी है, तो इसलिए भैया यह कहा जाए कि खर्चों के साथ साथ आमदनी होगी या आमदनी के साथ साथ खर्चा होगा, तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार इसमें नहीं होगा, दोनों ही चीज़ें बढ़ेंगी। अब यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अधिक बली है तो आय का जो स्रोत है वो ज़्यादा हो जाएगा, और यदि सूर्य देव बली है तो फिर खर्चा कहीं ना कहीं होगा। लेकिन आज दोनों की स्थिति रहेगी, ऐसा नहीं कि जोड़ पाएंगे, जोड़ने वाली स्थिति आज नहीं बनेगी। आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। अब यह खर्च जो है वो अनावश्यक ना हो, क्योंकि पैसा खर्च होने के लिए ही होता है। भाई पैसे को खर्च ना करें तो भैया जो सुख और साधन है वो कैसे आप खरीद पाएंगे? अब एसी लेना है तो पैसे चाहिए, अब एसी का बिल भरना है तो भी पैसे चाहिए, कूलर है उसके लिए भी पैसे चाहिए, फ्रिज है उसके लिए भी पैसे चाहिए, बंगला गाड़ी लेनी है उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो खर्च तो होगा ना, खर्च करेंगे तभी तो ना वो सुख आएंगे ना। तो इसीलिए वो अनावश्यक खर्च ना हो, इसके लिए आपको एक उपाय जरूर करना है
कि आपको, ऐसे तो हम रोज़ ही बताते हैं, लेकिन इस दिन तो कम से कम कीजिए कि एक लाल फूल लीजिए, उस पर थोड़ा-सा देसी घी लगाइए और सूर्य देव जहाँ से दर्शन दें उस स्थान पर चले जाइए। कीजिएगा सुबह को सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर। हालाँकि बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का जो समय होता है वो बहुत ही बलशाली समय होता है। तो उस वक़्त पर उस जो फूल में आपने घी डाला हुआ है उसको सूर्य देव की ओर करते हुए 27 बार गायत्री का पाठ कीजिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और उसके बाद सूर्य देव से कहिए कि हे सूर्य देव, यह घी और पुष्प आप ग्रहण कीजिए, हमारे सारे संकटों को दूर कीजिए, हमें अपनी कृपा का पात्र बनाएं, अपनी प्रीति प्रदान करें और हम सबकी रक्षा करें। इतना कह करके वो फूल सूर्य देव की ओर अर्पित कर दीजिए। बस इतना करने मात्र से आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं वो आज रुक जाएंगे। इस प्रयोग में भैया कोई भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। हम उपाय वही बताते हैं ज़्यादातर जिसमें कि पैसे खर्च ना हो। जब मजबूरी होती है तभी पैसे खर्च करवाते हैं, अन्यथा तो उपाय ऐसे ही जो आपके आसपास से निकले। अब चंद्रदेव की थोड़ी पावर कम रहेगी, तो चंद्रदेव की पावर बढ़ाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको बताते हैं। और भैया भगवान शिव को दुग्धाभिषेक बताते हैं कि दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ऐसा करेंगे तो भैया खर्चे कंट्रोल में होंगे, अनावश्यक खर्चा नहीं होगा और कहीं ना कहीं इनकम की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब भाग्य के साथ करें, क्यों बार बार जोर दे रहे हैं कि इनकम होगी। देखिए भाग्य हमारा दशमेश और हमारा लग्न, अर्थात हम, लग्न का मतलब होता है हम, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, ये हमारा लग्न है जिसमें हमने जन्म लिया है। तो यह जो है नवम भाव में बैठ रहा है, अर्थात भाग्य भाव में बैठ रहा है। तो भाग्य का पूर्ण रूप से साथ हमें मिलेगा और भाग्य का साथ ही हमारी इनकम भी कराएगा और कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च होने से रोकेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खर्च नहीं होंगे, खर्च तो भैया होंगे। अब बुध देव को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, भाग्य का साथ पाने के लिए, क्योंकि ये गोचर स्थिति बड़ी अच्छी है, तो आपको क्या करना है, आपको भगवान गणपति जी को दूबड़ा अर्पित करना है। और माँ शैलपुत्री का आज दिन है, तो माँ शैलपुत्री को यदि आप खीर का भोग आज लगाते हैं तो भी आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। माँ की कृपा प्राप्त कीजिए। और एक साधना भी आपको 1-2 दिन में ही देने वाले हैं गुप्त नवरात्रि पर, उस साधना को कीजिए। और जो गुप्त साधना करना चाहते हैं वो कमेंट्स कीजिए, उनका एक अलग ग्रुप बनाऊंगा जो कि वो एक पेड ग्रुप होगा, तो उस पर आपको साधना दी जाएगी, माँ लक्ष्मी की साधना कराई जाएगी आपसे, जिससे कि इन 9 दिनों में आपको माँ की कृपा प्राप्त हो और आपके दुख दरिद्रता संकट जो भी चीज़ें हैं वो दूर हों। अब देखिए संतान भाव की यहाँ तक बात करें तो संतान भाव में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मंगल देव है नीच राशि में वो बुध के गोचर, बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। लग्न आपका मजबूत हो रहा है, लग्न में आपकी मजबूती आ रही है, लोग बाग आपकी इज्जत करेंगे। जो अब तक आपकी इज्जत नहीं करते थे उनके मन में अब यह बात घर करने लगेगी कि आप वास्तव में बुद्धिमान हैं और आपका साथ छोड़ करके उन्होंने गलत किया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज का दिन शुभ है। बस मन को निराशा से बचाना है, क्योंकि सूर्य और चंद्र जब भी एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में निराशा होती है। अब निराशा कैसे होती है, तो भैया अंधकार का थोड़ा माहौल बनता है, कभी कभी रास्ते ऐसे में नहीं दिखाई देते, तो मन को शांत कर दीजिए, सब काम होंगे। वाणी आपकी अच्छी हो रही है, गोचर भी चंद्रदेव का जो है वो बुध के नक्षत्र से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एकादशेश का और जो बुध देव नवम भाव में बैठे हैं उनका संबंध बन रहा है। वहीं जो आपके भाग्येश है वो सब जाकर के एकादश भाव में बैठ गए हैं। तो यह बहुत अच्छा गोचर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इसी चीज़ की है कि माँ का सम्मान, पत्नी का सम्मान, जो कि पहले बता चुके हैं, शिव भगवान की पूजा, गणेश भगवान जी का एक प्रयोग और सूर्य भगवान का इस दिन के लिए प्रयोग रोज करते हैं तो बहुत फायदा होगा आपको। लेकिन आज के दिन तो यह प्रयोग कीजिए, जो गोचर में अमावस्या दोष बनेगा उसका निवारण हो जाएगा। आशा करते हैं राशिफल पसंद आया होगा। पसंद आया है तो भैया अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। हमसे बहुत से हमारे मित्र कहते हैं आप तो गुरुजी कहते हैं नहीं कि वो शेयर कर दीजिए। मैं कहता हूँ भैया जब हमारी बातें लोगों के दिल तक छुएंगी, हमारे मित्रों के दिल तक आएंगी, तो वो शेयर करे बिना रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन भैया कुछ शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि यह बात कहा कीजिए, तो हमने ये बात कही। बाकी आप सभी लोगों की इच्छा है, क्योंकि आपकी इच्छा ही हमारा पूरा सम्मान है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।